अवध ओझा के आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने के बाद क्या मनीष सिसोदिया के ऊपर संकट आ गया है? अवध ओझा को आम आदमी पार्टी ज्वाइन कराकर मनीष सिसोदिया ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। और अवध ओझा के आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद आखिर मनीष सिसोदिया ने क्यों कहा कि वो राजनीति को छोड़कर शिक्षा पर काम करें, और क्या अवध ओझा मनीष सिसोदिया की जगह ले लें? नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं आप। जब से अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है, उसके बाद से ये चर्चा चलने लगी कि क्या मनीष सिसोदिया का रिप्लेसमेंट अवध ओझा है। चर्चा ये भी चलने लगी क्या अगली सरकार में मनीष सिसोदिया की जगह अवध ओझा रहेंगे, यानी कि जो डिपार्टमेंट उनके पास थे, मंत्रालय, वो भी क्या अवध ओझा के पास आ जाएंगे? क्या शिक्षा मंत्री भी अवध ओझा हो जाएंगे क्या? और साथ ही चर्चा यह भी कि अवध ओझा ने सिर्फ आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, लेकिन इसी के साथ यह भी तय हो गया है कि वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। और जिस सीट का नाम सामने आया है वो इन सारी बातों पर और भी मोहर लगा देती है। खबर सामने यह भी आ रही है कि आम आदमी पार्टी अवध ओझा को पटपड़गंज सीट से चुनावी मैदान में उतार सकती है। और यह पटपड़गंज सीट वही सीट है जिससे शुरुआत से लेकर अब तक लगातार मनीष सिसोदिया जीतते आ रहे थे। लेकिन इसके पीछे आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से मनीष सिसोदिया को वहां से हटाया जा रहा है और अवध ओझा को वो सीट दी जा रही है? तो इसके पीछे के भी तमाम राजनीतिक कारण हैं। अब इसके लिए सबसे पहले तो आपको उन आंकड़ों पर एक नजर गड़ानी होगी कि मनीष सिसोदिया पटपड़गंज सीट से जब जीते तो कितने कितने वोटों के अंतर से जीते, और जब 2020 में चुनाव जीते थे तो वोटों का अंतर कितना था, और क्या वही अंतर मनीष सिसोदिया के लिए संकट की घंटी तो नहीं बजा रहा है? और पटपड़गंज सीट से ही आखिर अवध ओझा को चुनावी मैदान में उतारने की आम आदमी पार्टी ने सोचा क्यों है? तो उसका बड़ा कारण यह है कि पटपड़गंज सीट पर सबसे ज्यादा जो आबादी है वो पूर्वांचल के रहने वाले लोगों की या फिर उत्तराखंड से आने वाले लोगों की है। अब ऐसे में मनीष सिसोदिया के बाद सबसे फिट चेहरा अवध ओझा ही है, क्योंकि अवध ओझा भी गोंडा के रहने वाले हैं, यानी कि पूर्वांचल के रहने वाले हैं। और पटपड़गंज सीट पर पूर्वांचल के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। अब ऐसे में उस तरह से वोट को इधर आकर्षित किया जा सकता है, शिफ्ट किया जा सकता है। साथ ही वो जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काम किया एक शिक्षक के तौर पर, और साथ ही उनके यूट्यूबर और उनके पढ़ाने के तरीकों को लेकर, साथ ही जो करोड़ों युवाओं का प्रेरणा स्रोत भी उनको माना जाता है, तो उसके आधार पर युवा भी उनकी तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। अब एक नजर उस आंकड़े पर भी दौड़ा लीजिए कि किस तरह से मनीष सिसोदिया के जीत का अंतर कम हुआ या बढ़ा। तो जब 2013 में चुनावी मैदान में उतरते हैं मनीष सिसोदिया तो 11,000 वोटों से पटपड़गंज सीट को जीत लेते हैं। उसके बाद 2015 में जब फिर से चुनाव होते हैं तो ये जीत का अंतर और बढ़ जाता है और 28,000 वोटों से जीतते हैं। लेकिन जैसे ही 2020 का चुनाव लड़ते हैं तो जीत का अंतर महज 3,000 रह जाता है। यानी कि इतने बड़े नेता को एक मामूली सा अंतर 3,000 वोटों का अगर देखा जाए तो। दूसरी बात, मनीष सिसोदिया पर जो आरोप लगे हैं शराब घोटाले को लेकर और 17 महीने जेल में रहने को लेकर, वो बात एक अलग है कि आम आदमी पार्टी चाहे कितनी भी बातें क्यों ना करती रहे, चाहे उसे कथित घोटाला कहती रहे, लेकिन उसका एक बुरा इंपैक्ट आम आदमी पार्टी पर पड़ता हुआ नजर आता है। और इसीलिए वहां जो 2020 में बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे थे रविंद्र सिंह नेगी, क्योंकि वहां उत्तराखंड के लोगों की एक मजबूत पकड़ है और इसीलिए उसी मजबूत पकड़ का फायदा बीजेपी ने रविंद्र सिंह नेगी को उतार कर लिया था, और जिससे मनीष सिसोदिया की जीत का अंतर महज 3,000 बचा था। अब ऐसे में जब मनीष सिसोदिया जेल चले गए थे, 17 महीने जेल में रहे, तो ऐसे में मनीष सिसोदिया की छवि को तमाम डेंट लगे और बीजेपी ने इसी मौके का भरपूर फायदा उठाया है। बीजेपी ने पटपड़गंज सीट पर अपनी जमीन को मजबूत किया और मनीष सिसोदिया जब जेल के अंदर थे तो ऐसे में पटपड़गंज सीट के सभी लोगों के तमाम काम और उस क्षेत्र के विकास के तमाम काम रुके, जिसके लिए बीजेपी ने लगातार उन सारे मुद्दों को भुनाया और बीजेपी वहां मजबूत हो गई। अब एक तो जीत का अंतर महज 3,000, अब ऐसे में जेल जाना, उसके बीच में काम ना होना,
तो मनीष सिसोदिया की जो इमेज है वो और भी ज्यादा डैमेज हो गई। अब ऐसे में अवध ओझा को लाना, अब शिक्षा के क्षेत्र में उनका एक अग्रिम पंक्ति में वो खड़े होते हैं एक टीचर के तौर पर, और पटपड़गंज सीट से उन्हें उतारने के लिए इसीलिए मंशा बनाई है कि अगर रविंद्र सिंह नेगी को बीजेपी उतारती है तो उत्तराखंड के वोट अगर उधर शिफ्ट भी होते हैं तो पूर्वांचल के अवध ओझा के नाम पर आ जाएंगे, और दूसरा युवाओं के बीच में वो लोकप्रिय हैं तो उस आधार पर युवाओं का वोट भी शिफ्ट होगा, और इसीलिए इस बड़े चेहरे को पटपड़गंज सीट से उतारने की आम आदमी पार्टी सोच रही है। आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं है, लेकिन ऐसी चर्चाएं जरूर हैं, और मनीष सिसोदिया को किसी दूसरी सीट से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। साथ ही आम आदमी पार्टी सिर्फ मनीष सिसोदिया ही नहीं, अपने तमाम बड़े नेताओं के टिकट या तो काटेगी या बदलेगी उनकी सीटों को, क्योंकि शराब घोटाले ने जो आम आदमी पार्टी को डेंट पहुंचाया है उससे एक बड़ा नुकसान हुआ है, और इसीलिए जो सत्ता विरोधी जो लहर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए है उसे खत्म करने की कोशिश है, और इसीलिए अवध ओझा को लेकर आई है आम आदमी पार्टी। अवध ओझा वही जो 2024 में प्रयागराज से बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, और जब वहां बात नहीं गली तो अमेठी से कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे। अब ऐसे में जब उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले वो सुन लीजिए। अपने आम आदमी पार्टी की जो शिक्षा का विकास धारा है, सिर्फ उसमें एक आध पॉइंट अगर आप देख लें कि 97% रिजल्ट है 12th का गवर्नमेंट स्कूल का। एक साल में तो 99% आया था। एक साल में 99%। 2015 में सिर्फ 15 लड़कों ने, गवर्नमेंट स्कूल के लड़कों ने IIT मेंस क्वालिफाई किया था। इस बार 783। और मेरा यही कहना है, मैं तो हमेशा ये नारा देता हूं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कहते थे कि 2 क्षेत्रों में देश के अच्छे दिमागों को आगे बढ़ना चाहिए, एक शिक्षा और एक राजनीति। अब यहां अवध ओझा ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की शिक्षा की नीति को लेकर वो इतने ज्यादा प्रभावित थे और इसीलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी को चुना। अब सवाल ये उठता है कि अपनी पढ़ाई के दौरान में उन्होंने जरूर अरविंद केजरीवाल का जिक्र शिक्षा को लेकर किया है, लेकिन सवाल यह है कि जब प्रयागराज से बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, जब अमेठी से कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, तो उनकी कौन सी विचारधारा से, उनके कौन से काम को लेकर प्रभावित थे, अवध ओझा ये भी क्लियर करना चाहिए था। और 2024 में आम आदमी पार्टी को लेकर आखिर क्यों नहीं उससे टिकट मांगा गया? तब आम आदमी पार्टी से ही टिकट मांग लेते, हो सकता था दिल्ली में ही किसी सीट से टिकट मिल जाता। लेकिन जब दोनों जगह दाल नहीं गली तब आम आदमी पार्टी में आए, और दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी से ज्यादा बेहतर सुरक्षित पार्टी और कोई नहीं है, इसलिए बड़ा आसान रहा और टिकट भी मिल जाएगा। दूसरा यह भी माना जा रहा है कि अगर वो शिक्षा के क्षेत्र से हैं, टीचर हैं, तो ऐसे में शिक्षा मंत्रालय भी उनको दिया जा सकता है, यानी कि मनीष सिसोदिया से वो मंत्रालय भी छीना जा सकता है। और दूसरा यह कि जो बड़ा सवाल यह कि जो मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर राजनीति या शिक्षा में से उन्हें एक चीज को चुनने का मौका मिलेगा तो वो क्या चुनेंगे? जब अवध ओझा आम आदमी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो मनीष सिसोदिया एक पोस्ट लिखते हैं जिसमें एक फोटो भी वो अपनी पोस्ट में शामिल करते हैं, जहां अवध ओझा को वो एक किताब देते हुए नजर आ रहे हैं, शिक्षा, जो खुद मनीष सिसोदिया ने लिखी है। और उसमें वो लिखते हैं कि अवध ओझा जो युवाओं की, करोड़ों युवाओं की प्रेरणा का स्रोत है, वो आज आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, इस बात की वो खुशी जाहिर करते हैं। और साथ ही वो लिखते हैं कि अगर राजनीति और शिक्षा में से किसी एक को चुनने का मौका उन्हें मिलेगा तो वो शिक्षा को चुनेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में ही काम करना पसंद करेंगे। तो क्या अवध ओझा की एंट्री से आतिशी की कुर्सी पर भी संकट छा गया है? क्या आतिशी से शिक्षा मंत्रालय छीनकर अभी अवध ओझा को दे दिया जाएगा क्या? ऐसी संभावनाएं कम नजर आती हैं क्योंकि वो विधायक भी नहीं है अवध ओझा, तो इसलिए नहीं किया जा सकता है। और उपचुनाव कराने की स्थिति इसलिए नहीं बनती क्योंकि 2 से 3 महीने बाद फिर से चुनाव होने ही है, तो इसलिए आतिशी का मंत्रालय सुरक्षित है, उनकी कुर्सी भी सुरक्षित है। अब देखना यह होगा कि अवध ओझा के आने से क्या आम आदमी पार्टी को कितनी मजबूती मिलती है और क्या मनीष सिसोदिया पर कितना संकट गहराता है, उनको अगले चुनाव में कहां से चुनावी मैदान में उतारा जाता है, और जब मंत्रालयों का बंटवारा होगा तो अवध ओझा के हिस्से में कोई मंत्रालय आता है या नहीं आता है, या शिक्षा का मंत्रालय उनके हिस्से में आता है या नहीं आता है, और मनीष सिसोदिया पर कितने मंत्रालय जाते हैं, ये तमाम चीजें अभी देखनी बाकी हैं। और इसी से ये बात तय होगी कि मनीष सिसोदिया का कद अवध ओझा के आने से घटता है या बढ़ता है, या आम आदमी पार्टी को कितनी मजबूती मिलती है। आप क्या सोचते हैं?
अवध ओझा के आम आदमी पार्टी में शामिल होने को लेकर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।